स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4। अगर इससे पहले की सेशन आप देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल पर जाइएगा और पार्ट 1, पार्ट 2 तथा पार्ट 3 को देख लीजिएगा। दिस वन इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस टॉपिक। मैं कह सकता हूं कि इस टॉपिक का एक अंतिम आपका पार्ट होने वाला है और इसमें 51 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि पेज नंबर 168 पर मिलने वाला है। क्वेश्चन सुनते चलिएगा। ए तथा बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, यानी कि ए 8 रुपए कमाता है और बी हमारा 5 रुपए कमाता है, ये प्रश्न में कहा गया है। तथा ए हमारा 12,000 रुपए बचत कर लेता है, तो जितना कमाएगा उसी में से तो बचत कम होगी, और बी हमारा 10,000 रुपए की बचत कर लेता है, ये चीज हमसे कही गई है। तब जो हमारी इनका जो वैल्यू हो जाता है वो नया अनुपात एक प्रकार से व्यय का अनुपात जो है वो 5/3 हो जाता है। मैंने 8 के रुपया कमाया, 12,000 बचत कर लिया और 5 रुपए व्यय कर लिया। एज वेल 5 के मान लीजिएगा क्योंकि ये रेशियो का वैल्यू है। ऐसे ही 5 के कमाया, 10,000 बचत कर लिया, तो 3 के रेशियो एज वेल मान लीजिएगा, ये इसने व्यय कर लिया यानी खर्च कर लिया। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है। देखिए कितना शानदार है। 8 तिया कितना होता है 24 के, और 12 तिया कितना होता है भाई 36,000। इस इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 के, और 5 गुणा 10,000 करेंगे तो अपनी वैल्यू ये हो गई 50,000। और 24 के 25 के में से कम होगा तो 1 के बचेगा। 50,000 36,000 का अंतर कितना आया भाई 14,000 आ गया। ये कहा गया है प्रश्न में कि दोनों की जो मासिक आय है उनके मध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। एक कमा रहा था 8 के और 2 कमा रहा था 5 के, यानी ए और बी का जो मासिक आय था हमें चाहिए इनका अंतर, यानी आया 3 के। तो 3 गुणा 14,000 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 14 तिया 42,000। दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। प्रश्न को पुस्तक में देखते चले। पुस्तक अरिहंत पब्लिकेशन की हिंदी माध्यम वाली आपके साथ बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 52 बाई पेज नंबर 168 से करने वाले हैं। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात हमें दे दिया गया है कि जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है वो 4:3 है। मैं आपसे कहूंगा इसमें बॉयज सॉल्व कर लीजिएगा तो 4/7 हो जाएगा। 7 की टेबल पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी लड़कों की जो संख्या आ गई ये हमारे लड़के आ गए। अब तो लड़कियां कितनी बची भाई, इन्हें घटा लीजिए तो ये बची अपनी लड़कियां। अब हमसे एक चीज कही गई कि विद्यालय में क्या होता है, कुछ लड़के जो है वे विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं, तो जाने वाले की संख्या ये ले ली, और लड़कियां जो है वो 30 इस विद्यालय में नई आ जाती हैं, तब जो इनका रेशियो है वह 7:6 हो जाता है। इस प्रकार के केस में ये बताइएगा कि विद्यालय छोड़कर जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है, और वो लॉजिक कुछ इस प्रकार से रहेगा। 6 6 पंजे 30 और 6 6, और इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 888 माइनस का के बराबर 7 गुणा 116। अब ये के इधर ले चलते हैं और ये इधर ले आते हैं तो वैल्यू होगी 888 माइनस 7 छंग 42, बचेगा 4, 7 7 प्लस 4 11, 7 7 और 1 8। यहाँ से जो के की वैल्यू हो जाएगी 8 में से 2 कम करेंगे आएगा 6, और यहाँ पे 8 में से 1 कम करेंगे तो आएगा 7। दैट इज इस विद्यालय छोड़कर जाने वाले लड़कों की जो संख्या थी वो थी 76, और दिस वन इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन पसंद आ रहा है तो भी एक लाइक कर दीजिएगा, और नहीं भी आ रहा है तो सेशन को पुनः देखिएगा, सभी चीजें क्लियर होती रहेंगी। अगला प्रश्न संख्या हम 53 करने वाले हैं इस सेशन में, और 53 नंबर क्वेश्चन को एक बार प्रॉपर तरीके से देखते चलेगा। पेज नंबर 168 में ए बी तथा सी 3 व्यक्ति हैं। ए बी और सी हमें 3 व्यक्ति दिए गए हैं, और इनके जो मध्य का अनुपात है वह 3:5:12 बता दिया गया है। लेकिन होता क्या है, 3:5:12 में इनके बीच में एक धनराशि विभाजित की जाती है। उसके बाद कहता है कि ए और बी दोनों का जो कुल भाग है वो सी से 800 रुपये कम है, यानी सी में से ए और बी का दोनों का भाग घटा दें तो इनका अंतर जो है वो 800 रुपये बता दिया गया है। तब हमसे पूछा जाता है कि भाई ए इज व्हाट इज दिस, ए का वैल्यू क्या है वो चीज आप बता दीजिएगा। ये चीज हमसे पूछी जा रही है। मैं आपसे कहूंगा कि सी का रेशियो कितना है भाई 12, ए का रेशियो कितना है 3, और बी का रेशियो है 5, तो 3 और 5 होता है 8। ये सब बराबर किसके हो गया 800 के।
यानी 4 यूनिट की वैल्यू 800 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 200। अब ए का यूनिट कितना था 3, तो ए का वैल्यू यानी 3 यूनिट, 3 दूनी कितना आया 600, यानी कि ए को जो मिलने वाली धनराशि है भाई कितनी हो जाएगी 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी 600 रुपए। दिस वन इज द राइट आंसर। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है वो भी देखते चलेगा, और सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पेज नंबर 168। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि आप एक काम कीजिएगा, एक धनराशि है जिसे सुमन, अमन और गगन के बीच, यानी सुमन, अमन और गगन के बीच विभाजित किया जाता है, वो भी 3:7:11 के रेशियो में बांट दी जाती है। यदि सुमन के हिस्से का 24% 1080 है, यानी कि सुमन का हिस्सा जो भी है उसका 24% में कहूंगा, या सुमन का हिस्सा कितना है भाई 3 है, मान लेते हैं 3 के है, तो इसका जो 24% हटाएंगे 100 हो जाएगा, वो वैल्यू 1080 दे दी गई है। तब हमसे ये कहा जाता है कि अमन और गगन को प्राप्त धनराशियों के मध्य का अंतर बताएगा कि कितना हो जाएगा। तो अपना वैल्यू हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 × 108। बातें समझ में आ रही होंगी। अब क्या होगा 3 से ये अपना हो जाएगा 3 तिया, और 2 से ये 30 कट जाएगा 15 बार, यानी जो के की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई अपनी 1500। क्लियर। अब इसके बाद हमारे साथ ये केस बनता है कि हमसे मांगा गया अमन और गगन के मध्य का अंतर, तो 7 और 11 का अंतर कितना होता है भाई 4 के। हमें क्या करना है 4 को गुणा के का वैल्यू रख लीजिए 1500, और 15 चौक 60, यानी कि ये आंसर अपना हो गया 6000। क्लियर। आइए तो इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आपको ये क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। तो प्रश्न देखने के लिए आपको परचेस करना पड़ेगा अरिहंत पब्लिकेशन का हिंदी माध्यम का पुस्तक, अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी है बहुत बेहतरीन है। अगर आप नहीं भी खरीद सकते तो बस सेशन को ध्यान पूर्वक सुनते रहें और समझते रहें। आई गारंटी कि आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को उड़ा जाओगे चंद सेकंड में, क्योंकि यह एक दिन में आपकी क्लास करा के समाप्त नहीं की जाती। 4 क्लासेस आपको प्रोवाइड की गई हैं, जो कि आपके लिए जीरो से उठाकर एक छोर पर पहुंचा देंगे, जहां से आप जोर की आवाज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं 55 नंबर क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूं, और पेज नंबर 168 से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि 27 रुपए हमारी जेब में है, इसे ऐसे 2 टुकड़ों में विभाजित करो, इसे ऐसे 2 टुकड़ों में विभाजित करो जिससे कि पहले भाग का 5 गुना, मान लेते हैं प्रथम भाग के है इसका 5 गुना, और दूसरा भाग तो भाई दूसरा भाग 27 में से के कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि 2 भाग है, दूसरे भाग का 11 गुना। इन दोनों की जो वैल्यू है वह हमारी मिलाकर 195 है। तो आपको बताना है वह दोनों भाग क्या हो जाएंगे जो हमें चाहिए, यानी पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, जोड़ के 195 प्राप्त होता है। 27 के ऐसे 2 फैक्टर बताइए। तो इस केस में हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ चीजों को फोकस करना है। ये 5 के हुआ और ये माइनस का 11 के हुआ, इधर ले चलते हैं। वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 6 के, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22 प्लस 7 कितना होता है 29। ठीक है 22 और 7 29, और ये 195 इधर आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव का। तो 6k की वैल्यू हमारी हो जाएगी 201। 6 से 102 को काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा 17 बार, यानी k की एक वैल्यू हो गई 17। तो दूसरी वैल्यू हमें 27 माइनस 17 करनी है, 27 माइनस 17 करने पर हो जाएगी 10, यानी 27 के वो फैक्टर हो जाएंगे 17,10। ये क्वेश्चंस आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, काफी बेहतरीन होता है। तो डिपेंड करता है आप किस अप्रोच को फॉलो करना चाहेंगे। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर मूवमेंट करते हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे कहना चाहूंगा जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 56 बाई पेज नंबर 168 से ही है। जरा फटाफट इस प्रश्न को पढ़ते चलें। भाई 3 लोग हैं जिनके नाम क, ख तथा गा है, यानी क और ख का हमें अनुपात दे रखा है, वो अपना है 5:4, और उसके बाद ख और गा का अनुपात अपनों को दे रखा है, वो अनुपात है अपना 8:9। अब हमें एक चीज और दे दी है कि इनकी जो कुल धनराशि है वो हमारी इतनी है, यानी कि 36,000 की 3600 भाई इनकी जो कुल धनराशि है वो अपनी 3600 बता दी गई है। ठीक है, टोटल जो इनके पास धनराशि है वो 3600 रुपया है कुल।
तो कहते हैं इन्हें इस रेशियो में बांटा गया, तो बता दीजिए गा के हिस्से में हमारी कितनी धनराशि आएगी। तो वो चीज़ सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे ध्यान देना है, ये खा और ये भी खा हमें मिल रहा है, इन तीनों का रेशियो बना लीजिए क खा और ग के साथ में। ये केस हमारा ऐसे चलता है कि यहाँ पे ख का वैल्यू 4 है तो इसे 2 से गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 9 का 9। अब हमें खा निकालना है, सॉरी ग निकालना है। ग के लिए हमारी जो राशि है वो 9 है और नीचे अनुपात हो जाएगा 9 और 8 17 10 27। नीचे कितना अनुपात हो जाएगा 27। टोटल धनराशि कितनी है 3600। 9 चौक 36, 9 तिया 27 और 3 तिया 9, 4 तिया 1200, यानी कि गए के हिस्सा में जो पैसा आएगा वो 3600 रुपये में से 1200 रुपये आ जाएगा। बहुत बहुत समझदार भी बच्चे पढ़े हैं, कह रहे होंगे कि सर आप क्वेश्चंस तो दिखा नहीं रहे हैं और स्क्रीन पर सॉल्व करते जा रहे हैं, ना तो खुद दिखाई दिए ना प्रश्न दिखाई दिया। तो भाई आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में आ चुके हैं, आपको दोनों चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, लैंग्वेज को सुनना होगा, प्रश्न को समझना होगा, तभी आप तरक्की कर सकते हैं और आगे जाके बहुत अच्छे से एक नौकरी को हासिल कर सकते हैं। कानों को खोल के रखना है, आंखों को प्रॉपर देखते रहना है और हर एक प्रकार की चीज को फोकस करते रहना है, जैसे कि क्लासेस में आपके साथ चल रही है। ये नहीं एक तरफ फेसबुक चल रहा है, दूसरी तरफ यूट्यूब चल रहा है और तीसरी तरफ व्हाट्सएप भी खोल रखा है, तो भाई ऐसा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक तरफ फोकस करो, अपना 100% दो और आप 100% सफल हो जाओगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और क्वेश्चन नंबर में आपके लिए 57 लेकर आया हूं और 57 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है इसे जरा एक बार देखेंगे। प्रश्न संख्या 57 है और 57 नंबर प्रश्न भी 168 नंबर पेज पर ही आपको मिल पा रहा है। इसमें हमें कहा गया कि ए बी और सी का जो अनुपात है वह भाई 4:5:6 है और इनका जो टोटल धनराशि है वो 900 रुपया है। इनके मध्य जो टोटल पैसा दिया गया वो 900 रुपया है। तो ए और सी की प्राप्ति का अंतर बताइएगा, यानी ए और सी को जो प्राप्त हुई धनराशि उसका अंतर बता दीजिए। मैं आपसे कहूंगा 4 + 5 9 + 6 15, यानी 900 जो है वो 15 यूनिट की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए सी और ए के मध्य का अंतर। सी और ए के मध्य का अंतर हो जाएगा 6 - 4 = 2, यानी 2 यूनिट सॉल्व करने के लिए 900/15 करना पड़ेगा। गुणा कितना हो जाएगा 2, 15 छंग कितना होता है 90 और 60 दूनी कितना होता है 120, यानी कि ए और सी के जो मध्य का अंतर होने वाला है वो हो जाएगा 120। दिस वन इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर प्रश्न की ओर चले आते हैं और एक बार देखते हैं पेज नंबर 168 से। आज ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 और अंतिम पार्ट होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा पार्ट अब हम आपको नहीं कराएंगे, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी ज़बरदस्त कराए हैं, इस बात को आप मान के तो जरूर रहेंगे। उसके लिए आपको अपना प्यार भरा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है ताकि आपकी हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से मिल सके। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी के जो रुपए का अनुपात है वह 4:5 है, यानी ए को 4 रुपया दिया, बी को 5 रुपया दिया। बी और सी के जो रुपए का अनुपात है, बी और सी के हमने रुपए का अनुपात 2:3 है। तो आप ये बता दीजिएगा कि यदि अगर ए 800 रुपये रखता है, यानी कि ए को 800 रुपये मिलते हैं, तो सी को कितने रुपए मिले होंगे। इस केस में हमें वही करना है, ए बी सी सॉल्व कर लेना है और ए बी सी के लिए चलना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब हम देख पा रहे हैं कि 8 यूनिट की वैल्यू अगर 800 हुई तो गुणा किससे करनी पड़ी 100 से, तो 15 यूनिट को भी किससे गुणा कर लेंगे 100 से, यानी सी का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 1500 और दिस वन इज द राइट आंसर। आइए तो इसी के साथ मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं। ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है, जैसे कि मैं आपसे कहना चाहूंगा और इस प्रश्न को मैं आपको बताते भी जाऊंगा। अब ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको 59 दे रहा हूं। फिलहाल अब क्वेश्चंस को मैं आपके साथ देखूंगा कि किस प्रकार से आप इसे पकड़ना चाहेंगे। एक्चुअली होता यह है, मैं क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं। एक मेला है, एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में, एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में, एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 3:5 के अनुपात में वृद्धि करके के अनुपात में
वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या, मेले में आने वाले लोगों की संख्या 7:2 के अनुपात में कम हो जाती है। कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई है? आई चैलेंज इट कि अगर आप इस प्रश्न को बना जाते हैं तो सोचिएगा कि आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीख पा रहे हैं। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं कि अगर आपने हर एक क्वेश्चंस को बिल्कुल बढ़िया से सीखा है, बेहतरतीब तरीके से सीखा है, तो आप इस बार हर एक एग्ज़ाम को पास आउट नहीं, फाइनली सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। चलिए तो इस प्रश्न को बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, जरा आप समझते चलिएगा। क्वेश्चन है, ऐसा लगेगा आपको सब कुछ एक जैसा। एक मेले में प्रवेश टिकट के मूल्य में 3:5 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या 7:2 के अनुपात में कम हो जाती है। कुल संकलन में अनुपात में वृद्धि या कमी क्या हुई? तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं एक ब्लैक स्क्रीन की तरफ, ताकि आपकी हर एक चीज समझ में आ सके। लेकिन अनुपात जरूर पढ़ लीजिएगा, 3, 5 और 7:2। आइए, 3:5, 7:2, ये दो केस आपको ध्यान रखना है। ये हमारा मूल्य था और ये हमारी लोगों की संख्या थी, यानी आगंतुकों की संख्या थी। मैं आपसे एक चीज कहूंगा, जब टिकट 3 रुपए का बिकता था तो 7 लोग खरीदते थे, यानी कि हमारी झोली में 21 रुपया आते थे। अब टिकट आपका 5 रुपए का हो गया, लेकिन लोग 2 आ रहे हैं, तो आपकी झोली में 10 रुपए आ रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि 21:10 के अनुपात में क्या हो गई? कमी हो गई। बात समझ में आ रही है? अगर ये सेशन पसंद आ रहा है और ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो फटाफट से एक लाइक करके साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं आपसे कहूंगा, मैं पहले 3 रुपए का एक आइटम बेचता था, अब मैं 5 रुपए का आइटम बेचूंगा तो मेरी जो सोर्स ऑफ अर्निंग देखने में वृद्धि होगी। परंतु पहले जब मैं 3 रुपए का आइटम बेचता था तो 7 लोग खरीदते थे, और आज मैं 2 रुपए का आइटम बेच रहा हूं तो 5 लोग खरीद रहे हैं। यानी कि पहले मैं 21 रुपए उठाता था, लेकिन अब 10 रुपए उठा रहा हूं, यानी कि 21 रुपए 10 रुपए का क्या हो जाएगा? अनुपात में कमी हो जाएगा। दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड टॉपिक। आज हम जो करने वाले हैं वो इस सेशन और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपको काफी बढ़िया भी लगेगा, और ये 4 के 4 पार्ट आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूं वो सिक्के पर आधारित क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और ये पेज नंबर 168 ही लिख रहा हूं, कोई तकलीफ मत लीजिएगा। वैसे 169 में है, 74 नंबर प्रश्न है ये। बात ऐसी होती है कि क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों के मूल वर्ग में 55 रुपए शामिल हैं।
सिक्के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ये चीज आपको बतानी है। प्रश्न मैंने आपको लिख दिया है, ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी तो वो भी मैं आपको बताते चलूंगा। ऑप्शन भी लिख देता हूं। चलो, पहला ऑप्शन है अपना 41, दूसरा ऑप्शन है अपना 42, तीसरा ऑप्शन है अपना 40 और चौथा ऑप्शन है आपका 38। और इसे भी मैं आपको लेकर चलूंगा ब्लैक की स्क्रीन की ओर। थोड़ा फोकस कर लेना क्वेश्चन की ओर। 1:2:3 के अनुपात में सिक्के हैं। अब 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं और कुल 55 रुपया शामिल है। आइए जरा समझते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं जरा थोड़ा सा फोकस करना क्वेश्चन की ओर। भाई 1 रुपए का सिक्का 1 रुपए में एक ही आएगा और अनुपात 1 के ही था। उसके बाद 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 2 के मान लेते हैं। सॉरी, मानते नहीं है, 2 अनुपात था तो के और ले लेते हैं अपनी जेब से। और 50 पैसे यानी 1 रुपए में 100 पैसे भाग कर लेंगे। 25 पैसे के 1 रुपए में 100 पैसे और इन सब का जो मूल वर्ग है वह 55 रुपए। तो मैं आपसे कहूंगा यहां भी क्यों ना हम 100 कर लें, और जब यहां 100 करें तो यहां भी 100 करना पड़ेगा। अब एलसीएम यहां भी 100 है, यहां भी 100 है और यहां भी 100 है, यानी प्रॉपर टोटल 100 एलसीएम आ जाएगा। तब इस प्रकार के केस में हम क्या करते हैं, ये 55 है, 5 से काटते हैं, 5 इकन 5 इकन 5 पंजे 25, 5 दाई 50, 5 दूनी 10 यानी 20। ये होगा 20 और ये भी 20 के, 20 और 20 40 और ये हुआ 15। 40 प्लस 15 होता है 55 के, बराबर आया 11 गुणा 100। 100 कहां से आया, एलसीएम वाला। 11 पंजे 55, 5 दूनी 10, बोले तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब हमसे मांगा कौन सा था, हमसे मांगा था 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना था, 2 के। यानी 2 के सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 गुणा 20, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गई 40। क्लियर। आइए मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं, कहीं मिला, बिल्कुल मिला भाई। वो था अपना ऑप्शन नंबर सी। दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फाइनली मैं आपसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ये सेशन पसंद आ गया है तो भी एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपको पसंद आए या ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन आप जब लाइक करके ना जाओ तो ये गलत बात है। इसलिए लाइक, शेयर एंड अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दें, ताकि इसी प्रकार के अगले टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो भी आपके कमेंट सेक्शन की प्रतिक्रिया के आधार पर आपको कमेंट करके बताना है। इस वीडियो के सबसे फर्स्ट कमेंट जैसे ही वीडियो अपलोड हो, जो कि कल सुबह 8 बजे आपके अपने दरोगा जी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो सबसे फर्स्ट व्यू जिसका आएगा वो अपना फर्स्ट व्यू लिख के और अपने अगले टॉपिक का नाम बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम उस टॉपिक को कवर अप स्टार्ट कर सकें। और ये भी बता दीजिएगा कि एक टॉपिक के कम से कम कितने पार्ट होने चाहिए, 1, 2 या 4। तो सभी चीजों को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। फिलहाल आज के सेशन को बस यहीं पे कंप्लीट करेंगे। और 60 क्वेश्चंस मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 4 टॉपिक में कराए, 4 पार्ट में कराए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। दिस इज अ लास्ट पार्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट पार्ट में हम जब मिलेंगे तो अपना एक नया अध्याय होगा, नए क्वेश्चंस होंगे, नए जोश, नए जुनून, नए जज्बात के साथ। फिलहाल आज के सेशन में रखेंगे बस यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।